ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा नास्तिक कितने प्रकार के होते हैं। आज वर्तमान में यदि बात की जाए तो संसार मुख्य रूप में आस्तिक और नास्तिक लोगों में बढ़ चुका है। उनका मानना यह है जो लोग ईश्वर को मानते हैं वह लोग आस्तिक है और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वह नास्तिक है। कई स्थान पे लोग इसको धर्म से भी जोड़ते हैं कि जो लोग धर्म को मानते हैं वह आस्तिक है और जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वह नास्तिक है। लेकिन आइए हम समझने का प्रयास करते हैं आज कि नास्तिक कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप में हम जब नास्तिक के बारे में बात करते हैं तो नास्तिक हमें 4 प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला, ना मानने वाले आस्तिक, अर्थात जो लोग ईश्वर को नहीं जानते इसलिए वह ईश्वर को नहीं मानते। वह उसके स्थान पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा ये अलग अलग वस्तुओं को, पदार्थों को हाथ जोड़ लेते हैं, नमन कर लेते हैं और वह इनको ही ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप संसार के लोगों की बात करो तो लगभग लगभग 99% लोग ना मानने वाले नास्तिक होते हैं, अर्थात वह संसार को बनाने वाले को नहीं मानते, उसके बनाई गई धरती को मानते हैं, उसके द्वारा बनाई गई प्रकृति आदि को मानते हैं। कोई उसे अग्नि के रूप में मानता है, कोई उसे जल के रूप में, कोई उसे सूर्य के रूप में, कोई उसे चंद्रमा के रूप में, कोई उसे मिट्टी के रूप में, कोई उसे मंदिर के रूप में, कोई उसे मस्जिद के रूप में, कोई उसे गिरजाघर के रूप में, कोई उसे गुरुद्वारे के रूप में या कोई उसको चर्च आदि के रूप में। लेकिन यदि आप 99% लोगों की बात करें तो वह ना मानने वाले होते हैं, क्योंकि वह ईश्वर को नहीं जान पाते इसलिए वह ईश्वर को नहीं मानते। दूसरा आता है ईश्वर को अस्वीकार करने वाले, अर्थात जो मनुष्य यह जानते हैं कि संसार को बनाने वाला कोई है वह फिर भी उसका अस्वीकार कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे प्रकार के नास्तिक होते हैं। इसलिए पहले प्रकार के नास्तिक वह है जो ईश्वर को ना मानने वाले होते हैं और दूसरे वह होते हैं जो ईश्वर को अस्वीकार करने वाले होते हैं। वह जानते हैं कि ईश्वर है, उसकी कर्मफल व्यवस्था है, उसके सिद्धांत आदि है, वह फिर भी उसको मना कर देते हैं। आपने भारतीय दर्शन में इनको नाम बहुत सुने होंगे। जिनमें मुख्य नाम लोगों के मुंह पर आता है तो वह चार्वाक ऋषि का नाम लेते हैं। इसलिए ये 2 प्रकार के नास्तिक होते हैं। अब आता है तीसरा। तीसरा होता है खंडन करने वाले नास्तिक, अर्थात जो ये मानते हैं जो कार्यक्रम आस्तिक लोग कर रहे हैं ईश्वर आदि के नाम पे तो वह उसका खंडन करते हैं। जैसे वह मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वह मांसाहार का खंडन करते हैं, वह शराब का खंडन करते हैं, वह व्यभिचार का खंडन करते हैं, वह अनेक अनेक प्रकार की अमानवीय व्यवहारों का खंडन करते हैं। इसलिए लोग उन्हें नास्तिक के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर आता है चौथा, विरोध करने वाले। विरोध में और खंडन में ये अंतर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पत्थर को ईश्वर मान रहा है, कोई व्यक्ति ये मान रहा है कि कुर्बानी करने से, बलि देने से ईश्वर खुश हो जाता है, और कोई ये समझता है कि पंडाल लगाने से, नाच गाने करने से ईश्वर खुश हो जाता है, और कोई समझता है कि नशा आदि करने से ईश्वर खुश हो जाता है। इसलिए जो लोग उनका खंडन करते हैं वह तीसरे प्रकार के नास्तिक में आते हैं कि हम इसको नहीं मानते, हम इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। लेकिन जो चौथे प्रकार के नास्तिक होते हैं वह उसका विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत इसलिए है क्योंकि वह संसार को बनाने वाले को नहीं मानते, उसके बनाए गए संसार को मानते हैं। दूसरा, वह पशु बलि व कुर्बानी को मना करते हैं क्योंकि वह अमानवीय व्यवहार होता है जो पशुओं के प्रति दंडनीय
और निंदनीय कार्य दिखाता है। तीसरा, वह कहते हैं कि मांसाहार के बाद जो व्यभिचार आदि होता है, या वेश्यावृत्ति होती है, या शराब आदि नशाखोरी होती है, यह सब अमानवीय व्यवहार है, हम इनका विरोध करते हैं। पहला, ईश्वर को ना मानने वाले। दूसरा, उसको अस्वीकार करने वाले। तीसरा, उसका खंडन करने वाले। और चौथा, उसका विरोध करने वाले। अब यदि बात की जाए आस्तिक और नास्तिक की, यदि मान लीजिए लगभग 10 लोगों की आस्था है, जिनमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी या लिंगायत आदि ले लेते हैं। इन 10 संप्रदायों के जो लोग होते हैं, वह अपने अपने संप्रदाय को मानते हैं। इसका अर्थ होता है कि हर संप्रदाय का मानना यह है कि मेरी आस्था सच्ची है। यदि हम 10 आस्तिकों को ले और 10 आस्तिकों में से एक एक आस्तिक से पूछे, तो वह ये कहेगा कि मेरी आस्था सच्ची है। इसलिए उस एक की नज़र में बाकी जो 9 है वह नास्तिक हो जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो 10 प्रकार के नास्तिक हैं, उनमें से 9 प्रकार के तो नास्तिक सदा से ही रहते हैं, क्योंकि वह दूसरे की आस्था को ना मानने के कारण ही नास्तिक कहलाते हैं। अभी यदि बात की जाए कि मुसलमान समाज राम और श्री कृष्ण जी को ईश्वर नहीं मानता और हिंदू समाज अल्लाह को ईश्वर नहीं मानता, वैसे ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ईसा मसीह को अल्लाह नहीं ईश्वर नहीं मानते। वैसे ही ईसा मसीह वाले अल्लाह और रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। ऐसे ही अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में अनेक प्रकार के नास्तिक और आस्तिक पाए जाते हैं। किंतु उन सभी संप्रदायों की यदि आप गिनती करते हैं 10 के हिसाब से, कि यह 10 प्रकार के आस्तिक है, तो इन 10 प्रकार के आस्तिकों के अंदर 4 प्रकार के नास्तिक दिखाई देते हैं। उन चारों में से पहला है ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिक। दूसरा, ईश्वर को अस्वीकार करने वाले नास्तिक। तीसरा, ईश्वर का खंडन करने वाले नास्तिक। और चौथा, ईश्वर का विरोध करने वाले नास्तिक। इसका अर्थ ये होता है कि हर संप्रदाय के अंदर, हर मान्यता के अंदर ये 4 प्रकार के नास्तिक लोग पाए जाते हैं। अब यदि बात की जाए कि आस्तिकता और नास्तिकता का आधार क्या है, तो वह केवल मान्यता के ऊपर टिका हुआ है, जिसे हम आस्था, फेथ और ईमान आदि कहते हैं। हिंदुओं में उसे आस्था कहते हैं, ईसाइयों में फेथ कहते हैं और मुसलमानों में ईमान कहते हैं। जबकि ये जो 4 प्रकार के नास्तिक होते हैं, ये मानते हैं कि आस्था, फेथ और ईमान एक प्रकार का अंधकार होता है जो मनुष्य को विवेक का विरोधी बना देता है, बुद्धि का विरोधी बना देता है, तर्क का विरोधी बना देता है, जिज्ञासा का विरोधी बना देता है। इसलिए ना मानने वाला नास्तिक, अस्वीकार करने वाला नास्तिक, खंडन करने वाला नास्तिक और विरोध करने वाले नास्तिक को सभी प्रकार के जो आस्तिक होते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो या लिंगायत संप्रदाय हो, ये सभी पांचों प्रकार के संप्रदाय मिलकर इन प्रकार के नास्तिकों को नष्ट करना चाहते हैं। जबकि ये जो आस्तिकता और नास्तिकता पे बहस होती है, मुझे लगता है वैसे ये व्यर्थ की बहस है, क्योंकि मुझे लगता है आस्तिकता और नास्तिकता से अधिक महत्वपूर्ण है धार्मिकता और अधार्मिकता।
यदि आप धार्मिकता और अधार्मिकता पे चर्चा कर लेते हैं तो आपको नास्तिक और आस्तिक के विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, किसी का हक मारना, नशाखोरी करना, बलात्कार करना, चोरी करना, डकैती करना, छल कपट करना, ये सब अधर्म के कार्य है। लेकिन यह आस्तिक लोग ज़्यादा करते हैं और नास्तिक लोग कम करते हैं। यदि आप इसका आंकड़ा निकालेंगे तो संसार में लगभग लगभग आज भी 90% लोग अपने आप को आस्तिक मानते हैं और 10% लोग अपने आप को नास्तिक के रूप में स्वीकार करते हैं। जबकि संसार में जो सबसे अधिक क्राइम है वह आस्तिक लोगों के द्वारा होता है। बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे, बड़े बड़े मजहबी दंगे, बड़े बड़े ईमान के नाम पे दंगे, आस्था के नाम पे दंगे, फेथ के नाम पे दंगे, वह सब अस्तित्व के कारण होता है। जबकि जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर को ना मानने वाले होते हैं, ईश्वर को अस्वीकार करने वाले होते हैं, ईश्वर का खंडन करने वाले होते हैं और ईश्वर का विरोध करने वाले होते हैं, इनमें मुख्य विशेषता ये होती है, यह जो भी अपराध करते हैं यह स्वयं अपने जिम्मेदारी पर करते हैं। इन्होंने कभी भी किसी अन्य का सहारा नहीं लिया। यदि ये बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, तो ये मानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन जो आस्तिक होते हैं उनकी जिम्मेदारी वह धर्म और ईश्वर के ऊपर लाते हैं। इसका अर्थ ये होता है, जो आस्तिक लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए एक नास्तिक है जो पशु की हत्या करता है और एक आस्तिक है वो भी पशु की हत्या करता है। जो आस्तिक आदमी है वह पशु की हत्या कर रहा है कुर्बानी और बलि के नाम पे। इसलिए ये जो कुर्बानी और बलि दी जा रही है यह ईश्वर के नाम पे दी जा रही है, जो एक अपराध होता है। लेकिन यदि यही बात नास्तिकों को समझाई जाए तो नास्तिक कहेगा कि यह मेरी जिम्मेदारी है, इसका दोषी मैं हूँ, यदि इसका कोई फल मिलेगा वह मुझे मिलेगा। लेकिन आस्तिक ये सब करता है ईश्वर के नाम पे। उसी प्रकार आस्तिक जो सारे अपराध करता है वह ईश्वर के नाम पे करता है। वह छल कपट करता है तो ईश्वर के नाम पे, वह समाज को मूर्ख बनाता है तो ईश्वर के नाम पे, वह समाज से धन लूटता है तो भी ईश्वर के नाम पे, यदि वो समाज में जहर घोलता है तो भी ईश्वर के नाम पे, यदि वे समाज में हत्याएं करता है तो भी ईश्वर के नाम पे, यदि वे समाज में व्यभिचार फैलाता है तो भी ईश्वर के नाम पे। इसलिए जो आस्तिक होता है वह अधिक अपराधी दिखाई देता है नास्तिक के सामने। इसलिए नास्तिक जब भी उससे बहस करता है, चर्चा करता है, तो सर्वप्रथम यही कहता है कि यदि ईश्वर को, संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है तो वह ईश्वर पे सवाल न कर कर केवल आस्तिकों की आस्तिकता पे सवाल करता है। क्योंकि आस्तिकों का मानना है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तब पलट कर नास्तिक कहता है ये जो संसार में बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, डाकूगिरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो ये सब भी ईश्वर करा रहा होगा। तब ईश्वर को डिफेंड करते समय सारे आस्तिक चुप हो जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है जो मंदिर में या मस्जिद में कुर्बानी दी जा रही है यदि वह ईश्वर करा रहा है तो ऐसे ईश्वर को ना मानने वाले को वह लोग नास्तिक कह देते हैं। यदि कोई चर्च में शराब पी रहा है तो आप शराब नहीं पी रहे चर्च के नाम पे, प्रसाद के नाम पे, तो आपको नास्तिक कह दिया जाएगा। यदि अल्लाह की कुर्बानी में जो प्रसाद बटेगा उसे आपने नहीं खाया तो आपको नास्तिक कह दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि बलि दी गई है और शराब बांट रहे हैं या मांस बांट रहे हैं, आपने नहीं खाया तो भी आप नास्तिक कहलाएंगे। इसलिए नास्तिक कितने प्रकार के होते हैं? वह 4 प्रकार के होते हैं। ईश्वर और धर्म को ना मानने वाला,
ईश्वर और धर्म के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाला, ईश्वर और धर्म को का खंडन करने वाला और ईश्वर और धर्म का विरोध करने वाला। इसलिए हमें ये समझ आता है कि संसार में कितने प्रकार के नास्तिक होते हैं। अब जब कोई आपसे पूछता है कि आप नास्तिक हैं, तो आप ये समझ नहीं पाते हैं मैं किस प्रकार का नास्तिक हूँ या सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का नास्तिक है। यदि मान लीजिए आप ये बात कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर पशुओं की हत्या करना एक अपराध कर्म है, तो आप खंडन करने वाले में आ जाते हैं। लेकिन जब आप उसका विरोध करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप विरोध करने वाले नास्तिक में आ जाते हैं। लेकिन जब आप उसे अस्वीकार कर देते हैं कि ये ईश्वर के नाम पे नहीं है, ये मूर्खता बनाने वाले हैं, तो वह आप अस्वीकार करने में आ जाते हैं। जब आप उस बलि को स्वीकार नहीं करते तो ना मानने वाले में आ जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि 4 प्रकार के नास्तिक हमें समझ में आते हैं। ईश्वर को ना मानने वाले, धर्म को ना मानने वाले, ईश्वर को अस्वीकार करने वाले, धर्म को अस्वीकार करने वाले, ईश्वर का खंडन करने वाले और धर्म का खंडन करने वाले, ईश्वर का विरोध करने वाले और धर्म का विरोध करने वाले। इस बात को आप समझ लीजिए। नास्तिक व्यक्ति के अपने कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। वह कभी भी अपने विचारों के कारण नास्तिक नहीं बनता। वह केवल आस्तिकों के गुण, कर्म और स्वभाव को देखकर नास्तिक बन जाता है। जब भी नास्तिक से आप तर्क करेंगे तो वह आस्तिक की आस्तिकता पर सवाल करता है। इसका अर्थ ये होता है कि यदि आस्तिक लोग घटिया है तो नास्तिक समझते हैं कि हम ऐसे घटिया ना बन जाए, इसलिए वह उस आस्तिकता से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे यदि कोई आपसे पूछे कि आप आस्तिक क्यों हैं, क्या आप ये मानते हैं कि अल्लाह कुर्बानी मांगता है, अल्लाह खतना करवाता है, अल्लाह स्त्रियों को बुर्के आदि में ढकता है, या बड़े बड़े सारे जो है, वैसे ही कि आप ये मानते हैं कि भगवान व्यभिचार करते हैं, वह गंगा के द्वारा पापों को मुक्त कराते हैं, वह स्त्रियों को घूंघट प्रथा में लाते हैं, वह स्त्रियों को सती प्रथा में लाते हैं, वह स्त्रियों को देवदासी प्रथा में लाते हैं, वह अलग अलग प्रकार की। फिर आता है ईसाइयत में, क्या वह लोग मानते हैं कि वह नन को ईसा मसीह की पत्नी मानते हैं और वह उसे कुंवारी ही चर्च में रखते हैं। अनेक प्रकार के अपराधों को आस्तिक लोग करते हैं ईश्वर के नाम पे, और नास्तिक वह इस सब ईश्वर के नाम पर नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए वह नास्तिक हो जाता है। इसका मतलब ये होता है आस्तिकों की आस्था पर निर्भर करती है कि नास्तिक की विचार क्या है। यदि हम किसी भी समाज के बारे में बात करते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो या पारसी हो, जब भी हम इन सभी मत पंथ संप्रदायों के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है उनके जो अच्छे लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो समाज में गलत लोग हैं वह ऐसे नहीं हैं। समाज अलग चीज़ होती है और धर्म ग्रंथ अलग चीज़ होती है। लेकिन जो समाज का बहुसंख्यक समाज होता है, यदि मान लीजिए 80% या 75% मुसलमान, 75% हिंदू, 75% ईसाई, 75% बौद्ध, 75% जैन, 75% बौद्ध, 75% यहूदी, 75% पारसी और 75% अन्य कोई, इन सब का जो बहुसंख्यक समाज होता है सभी धर्म संप्रदायों का, उसके गुण, कर्म और स्वभाव पे निर्भर होता है कि वह जो धर्म है वह मानने योग्य है या छोड़ने योग्य है। क्या वह इसलिए मानने योग्य है कि वह बहुत सारे लोग मान रहे हैं, या वह इसलिए छोड़ने योग्य है क्योंकि बहुत सारे लोग घटिया चीज़ों को मान रहे हैं। इसलिए नास्तिक व्यक्ति धीरे धीरे ये अपने विचार बनाता है, कहीं मैं इनके जैसा ना हो जाऊं, तो वह अपने आप को इनसे अलग कर लेता है। वह अपने आप को 4 रूपों में अलग करता है। पहला है वह ना मानने वाले के रूप में हो जाता है,
दूसरा वह अस्वीकार करने वाले के रूप में हो जाता है, तीसरा वह खंडन करने वाले के रूप में हो जाता है और चौथा वह विरोध करने वाले के रूप में हो जाता है। लेकिन जब वह ये बता देता है कि मैं नास्तिक हो गया हूँ, तो आस्तिक लोग उसे कई प्रकार का लालच या डर दिखाकर वापसी अपने संप्रदाय में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि वह उसी संप्रदाय का भाग होता है, बस वह विचारों से बदल जाता है। उसे लगता है कहीं मैं इनके जैसा ना हो जाऊं, इसलिए वह उन विचारों को छोड़ देता है, त्याग देता है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है तो इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ओम नमस्ते।